जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक कुमार आपका आपके अपने परिवार सवेंद्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए फ्रेंड्स, करंट अफेयर की नई क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आइए देखते हैं। बात किया जाए हाल ही में भारत को कितने राफेल मिले हैं। ठीक है, राफेल आप जानते हैं, राफेल विमान डसॉल्ट एविएशन ऑफ फ्रांस का बनाया गया है। हमारे और भारत या कहा जाए भारत और फ्रांस के बीच एक डील हुई थी। ठीक है, जिसके तहत कहा जाए कितने राफेल आने हैं, अगर कहा जाए तो 36 राफेल भारत को मिलेंगे। ठीक है, इसी के अनुसार अगर कहा जाए कितने हजार की है तो लगभग 59,000 करोड़ की डील पूरी थी। ठीक है, 2000। ठीक है, अगर बात किया जाए कि 2014 में यह डील की गई थी। अभी कहा जाए कि जुलाई 2020 को जुलाई 2020 को अगर कहा जाए 3 राफेल भारत को मिले हैं। ठीक है, अगर कहा जाए जब यह साइन हुई थी तो राफेल तो एक मिल गया था, अगर कहा जाए कि ट्रायल के आधार पर, लेकिन बाकी के राफेल अगर भारत को कहा जाए कब दिए गए, 3 राफेल दिए गए जुलाई 2020 को। कौन से एयरबेस पे इसकी लैंडिंग कराई गई तो ध्यान दीजिए, यह अंबाला एयरबेस, अंबाला एयरबेस। ठीक है, अगर कहा जाए पंजाब सॉरी हरियाणा हरियाणा में इसकी पहली लैंडिंग कराई गई। ठीक है, 15 सितंबर को इसे क्या किया गया, इसे एयर अगर कहा जाए वायुसेना में शामिल कर लिया गया, वायुसेना में क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अगर पूछे कौन सी कंपनी ने इस राफेल को बनाया है तो वो है डसॉल्ट एविएशन ऑफ फ्रांस। ठीक है, फ्रांस जानते हैं हमारा मित्र देश है, फ्रांस की राजधानी क्या है, वह है पेरिस है। देखिए, अगर आपसे बात किया जाए कि इसका कितने राफेल आने हैं तो आने आपके हैं कितने, 36 राफेल, जिसमें से बात किया जाए 28 राफेल जो है 1 सीटर हैं, और बात किया जाए अब बाकी के 8 कितने हैं, डबल सीटर हैं। डबल सीटर का उपयोग सिखाने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। तो डबल अगर कहा जाए सीटर 8 हैं और 1 सीटर कितने हैं, 28 हैं। आगे बात किया जाए आपसे, राफेल बनाया किसने है, डसॉल्ट एविएशन ने। और बात किया जाए अभी तक भारत को 24 राफेल मिल चुके हैं, बाकी के राफेल इस साल के लास्ट तक बाकी के भी राफेल भारत को मिल जाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि 59,000 करोड़ की पूरी डील की गई थी। ठीक है, बात कर लेते हैं, अगर कहा जाए इसे 2 कैटेगरी में बांटा गया है, अगर कहा जाए 2 पार्ट में। पहला पार्ट अगर बात किया जाए तो इसे क्या कहते हैं, द गोल्डन एरोज, द गोल्डन एरोज। ठीक है, ये कहाँ का है, ये अंबाला एयरबेस का है, और दूसरा अगर कहा जाए वेस्ट बंगाल एयरबेस है। 2 एयरबेस में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। पहले कहाँ है, यहाँ पर है 18 शामिल होंगे, अब बाकी के बाकी राफेल कहाँ, वेस्ट बंगाल में असेंबल किए जाएंगे। ये याद रखिएगा कि अगर कहा जाए कि इसे किस कंपनी ने बनाया है तो अगर कहा जाए डसॉल्ट एविएशन कहाँ की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है। ठीक है, अगर बात किया जाए इसकी लगभग स्पीड अगर कहा जाए 1912 किलोमीटर है, ये वायु में 1912 किलोमीटर है ये वायु में जब उड़ेगा। अगर बात किया जाए ये अगर कहा जाए थोड़ी ऊंचाई पर उड़ेगा, पृथ्वी से थोड़ी बहुत ऊंचाई पे उड़ेगा तो लगभग 1300 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेशन 1300 किलोमीटर प्रति इसकी स्पीड होगी। ठीक है, अब दूसरे में बात करते हैं, कोंकण सेना अभ्यास किस देश के साथ किया गया है। ठीक है, अगर बात किया जाए यह किसके साथ होता है, भारत और ब्रिटेन, भारत प्लस ब्रिटेन। और ये हुआ कहाँ है, तो यह अभी हो रहा है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। किसमें हो रहा है, तो बंगाल की खाड़ी में हो रहा है, बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, दलित सशक्तिकरण के स्थान पर दलित अगर कहा जाए वध योजना कहाँ चलाई गई है। ठीक है, तो यह चलाई गई है तेलंगाना राज्य में। ठीक है, आपको अगर कहा जाए तेलंगाना राज्य में यह
चलाई गई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो दलित अगर कहा जाए छोटे वर्ग के लोग हैं उनके अकाउंट में जो इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत आएंगे, उनको कितने रुपए, 10 लाख रुपए उनके अगर कहा जाए खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये ऐसी अगर कहा जाए योजना कहाँ की है, तो तेलंगाना की है। आपको पता है तेलंगाना की राजधानी क्या है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। हैदराबाद की स्थापना अगर कहा जाए तो कुली कुतुब शाह ने किया था। कब किया था, 1597 ईस्वी को। 1597 ईस्वी को कुली कुतुब शाह ने स्थापना की थी, किसकी, हैदराबाद की। ठीक है, हैदराबाद कहाँ स्थित, किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है, जो कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। अगर बात किया जाए तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है और 1597 ईस्वी को इसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। अगर कहा जाए, अगर ट्री ऑफ सिटी 2021 किसे चुना गया है, ट्री ऑफ सिटी 2021 का किसको चुना गया है, तो हैदराबाद को चुना गया है। अगर पूछ ले आपसे सलार म्यूजियम कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे है। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना की स्थापना कब हुई, 2 जून 2014 को हुई थी। ठीक है, ये आप जानते हैं। आगे देखते हैं, अगर कहा जाए नेशनल हाईवे, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए हैं। आपको पता है सुखवीर सिंह संधू जो हैं इससे पहले थे। अगर NHAI की स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में है। इसके अभी वास्तविक कौन बनाए गए हैं, अरमानी गिरिधर। ठीक है, अरमानी गिरिधर इसके अध्यक्ष या अतिरिक्त कार्यभार इनको दिया गया है। इससे पहले कौन थे, सुखवीर सिंह संधू थे। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आकाश नेक्स्ट जनरेशन, एक नई मिसाइल आपको अभी DRDO ने बनाया हुआ है। आपसे यही पूछा गया है कि आकाश NG, जिसका फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का परीक्षण किया गया है। कहाँ पर किया गया है, उड़ीसा के तट पर, उड़ीसा के तट पर किया गया है। ठीक है, किया गया है। ठीक है, इसको बनाया किसने है, तो DRDO ने बनाया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, DRDO ने बनाया है आकाश मिसाइल। यह आकाश मिसाइल उन 5 मिसाइलों में शामिल है जो इंडियन अगर कहा जाए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, यह 1983 और 84 में, 1982 या 83 में कहा जाए, इसके ही अध्यक्ष थे APJ अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इसमें 5 प्रकार की मिसाइलें बनाई गई थी, जिसमें अगर कहा जाए आकाश है, यह सरफेस टू एयर मिसाइल है। अगर कहा जाए पृथ्वी से वायु में यह मार कर सकती है। तो आकाश मिसाइल का नया नाम क्या है, आकाश नेक्स्ट जनरेशन। अगर कहा जाए आने वाली एक नई पीढ़ी की, एक जनरेशन की मिसाइल है जो क्या करती है, अगर कहा जाए पृथ्वी से हवा में मार करती है। ठीक है, इसको बनाया किसने है, DRDO ने बनाया है। DRDO की बात कर लेते हैं। DRDO की स्थापना 1958, हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली है। इसके अध्यक्ष कौन है, J सतीश रेड्डी। ठीक है, J सतीश रेड्डी क्या है, इसके अध्यक्ष हैं, DRDO के अध्यक्ष हैं। बात कर लिया जाए इंटर गाइडेड मिसाइल की, तो 1982-83 में चलाया गया एक प्रोग्राम था, जिसका मतलब ये था कि भारत को सशक्तिकरण अगर कहा जाए मिसाइल प्रोग्राम में अगर कहा जाए सब देशों के बराबर लाने के लिए। तो इसमें 5 प्रकार की मिसाइलें बनाई गई थी, जिसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। पटना, ठीक है, पटना में अगर बात कर लिया जाए तो आपका पूरा नाम लिख लेते हैं। देखिए, जैसे अगर कहा जाए पृथ्वी, ठीक है, अग्नि, ठीक है, उसके बाद कर लिया जाए त्रिशूल, नाग, ठीक है, और एक क्या है, पृथ्वी और आकाश। ये आपकी 5 प्रकार की मिसाइलें हैं, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और कौन सी है ये, अगर कहा जाए आकाश मिसाइल। ठीक है, ये 5 प्रकार की मिसाइलें इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम के तहत बनाई गई थी। अगर बात किया जाए यह कब समाप्त हुआ, तो 2007 को यह प्रोग्राम पूरा हुआ है। 5 मिसाइलें पूरी कर दी गई हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया
भारत में किसको कहा जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो के सिवान को कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, बात करते हैं मेकोंग गंगा सहयोग संगठन की वर्चुअल बैठक की भारत की ओर से अध्यक्षता किसने की है, तो एस जयशंकर प्रसाद ने की है। ठीक है, अगर कहा जाए मेकोंग गंगा सहयोग संगठन की स्थापना अगर कहा जाए 10 नवंबर 2000 को इसकी पहली बैठक हुई थी। जयशंकर की बात कर लेते हैं, ये हमारे विदेश मंत्री हैं। ठीक है, अगर विदेश मंत्री को कोई भी कार्य होगा तो कौन करता है, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद। अगर कहा जाए ये गुजरात से सांसद हैं। दूसरा बात कर लेते हैं, इसमें दिया गया है भारतीय विरासत संस्था को एक नई स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में स्थापित करेगा। कहाँ पर करेगा, भारत सरकार नोएडा में करेगा। ठीक है, अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रल सिटी ऑफ यूपी के बारे में बात कर लेते हैं, यही है। अगर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है, ये भी कहाँ बनाई जा रही है, नोएडा में बनाई जा रही है। ठीक है, अगर कहा जाए भारत का सबसे बड़ा अगर एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है, तो नोएडा में बनाया जाता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ नोएडा यही बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आरोग्य रक्षक ऐप। आरोग्य रक्षक ऐप किसने लॉन्च किया है, तो LIC ने लॉन्च किया है। ठीक है, जीवन बीमा निगम अगर कहा जाए मिस्टर R कुमार यहाँ के CEO हैं। ठीक है, LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है, ठीक, आगे बात करते हैं। अगर कहा जाए बुक विलेज बना है हाल ही में, वह चर्चा में है, किस राज्य में स्थित है बुक विलेज, तो बात कर लेते हैं केरल का एक जिला है कोल्लायम जिले के अगर कहा जाए पेरूवुलम नामक एक गांव में बुक विलेज बनाया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। सबसे पहले महाराष्ट्र का था, अगर दूसरा पूछ लिया जाए तो यह कौन से अभी प्रेजेंट टाइम में, तो केरल का एक जिला है। अगर कहा जाए मैगलेव ट्रेन का परीक्षण किया गया है, अगर क्या किया गया है, परीक्षण किया गया है। अगर कहा जाए यह सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, तो यह किसने किया है, तो चाइना ने किया है। ठीक है, किसने किया है, चाइना ने किया है। चाइना की बात कर लेते हैं, तो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है यह। अगर कहा जाए कहाँ तक आती है, तो यहाँ तिब्बत के रेंज तक यह आती है। बात कर लेते हैं कितने किलोमीटर स्पीड है इसकी, लगभग 600 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड है। ठीक है, यह सबसे तेज स्पीड है। यह संघाई से अगर कहा जाए बीजिंग को जोड़ने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका परीक्षण किया गया है, तो यहाँ तक ये लाई जा सकती है। तो अगर कहा जाए अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ चलाई जाएगी, तो यह बीजिंग से संघाई को जोड़ेगी। ठीक है, चाइना ने। अगर भारत में पूछा जाए सबसे पहले मेट्रो कहाँ लगाई दी गई थी, तो मेट्रो कहाँ लगाई गई थी, 1986 में। कहाँ लगाई गई थी, 1986 में बात कर लिया जाए तो यह कोलकाता में लगाई गई थी। ठीक है, कोलकाता में चलाई गई थी। ठीक है, अगर बात कर लिया जाए दिल्ली में अभी ड्राइवरलेस ट्रेन चलाई गई है। ठीक है, तो कहाँ चलाई गई है, तो दिल्ली में चलाई गई है। उसे क्या कहते हैं, मैजेंटा लाइन कहते हैं। ठीक है, तो 2002 में दिल्ली मेट्रो की स्थापना की गई थी। इसे क्या कहते हैं, दिल्ली मेट्रो की स्थापना। अगर इसी पे आप बात कर लेते हैं, अगर बात ट्रेन की आई है तो ट्रेन की कर लेते हैं। आइए देखते हैं, ट्रेन की बात कर लेते हैं। तो ट्रेन अगर कहा जाए ट्रेन का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में है। ठीक है, अगर कहा जाए सबसे पहले कितना, तो अगर कहा जाए 16 अप्रैल 1900 या 1853 को सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी। किसने, लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। ठीक है, कहाँ तक चलाई गई थी, तो बात करते हैं तो यह लगभग कितने किलोमीटर, 34 किलोमीटर सबसे पहले चलाई गई थी। ठीक है, तो यह अगर कहा जाए कितने यात्री थे, 400 यात्रियों के साथ। ठीक है, इसमें 3 थे सुल्तान और 2 डिब्बे थे, जिसका नाम अगर इंजन कहा जाए, 3 इंजनों ने इसे खींचा था। तो सबसे पहले ट्रेन कब चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 को। किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह चलाई गई थी। ठीक है फ्रेंड, अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेस्ट कल की जो क्लास है आप उसको लेना ना भूलें। स्टैटिक की बेस्ट क्लास होगी। ठीक है, तो आप क्लास को पूरा देखिएगा, जिससे ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।